हरिओम। राम राम। अभी गुरु जी ने कितने अनमोल वचन बताए हैं। क्या बोला? जो चीज आपके साथ में जानी है उसका आप संग्रह नहीं कर रहे हो, और जो चीज नहीं जानी है, जो चीज नहीं जानी है उसका आप संग्रह कर रहे हो। क्या संग्रह कर रहे हो? धन, दौलत, जमीन, मकान, रिश्तेदारी, इसका आप संग्रह कर रहे हो। कितना भी धन कमा लो, कितनी भी जमीन जायदाद कमा लो, मरते समय वो सब यहीं छूट जाएगी। और जो चीज आपके साथ में जानी है, गुरु का ज्ञान, गुरु के वचन, बोला नहीं, हीरे मोती में बिखरावा गली गली। गुरु जो हीरे मोती वचनों के दे रहा है वो तुम्हारे साथ जाएंगे। जैसे कोई वैद्य होता है, उसको सारी मर्ज का इलाज उसको पता है, सारे मर्ज को उपचार वो जानता है, और अपनी विद्या वो किसी को नहीं बताता, तो मर के अपने साथ लेके चला जाता है। इसी तरीके से तुमने गुरु का ज्ञान, गीता ज्ञान लिया और किसी को नहीं बताया, तो अपने साथ लेके चले जाओगे, उससे जग का भला नहीं होगा। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया और आपको मोक्ष मिल भी गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सा बड़ा आपने तीर मार लिया? अरे, आप तरे औरन को तारे, ये है ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण। आप तरे और औरों को तारे। आप तो तरो, उसके साथ साथ अपने साथ में जितने हैं उनको भी तारो, तब तो बात हुई। और अकेले आप तर गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और ये गीता ज्ञान, ये ऐसा अनमोल ज्ञान है, जिसको भी आप जाकर के बताओगे, सुनाओगे, निश्चित उसको भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता वो मुक्त न हो। क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जो भी इसको मन मना भाव के सुन ले। गुरु जी ने तो यहां तक बोल दिया है, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रैन। अगर एक बूंद भी आपके अंदर चली गई तो आप मुक्त हो। क्यों? एक ही चीज है यहां पर, सिर्फ ब्रह्म या भ्रम। आपने ज्ञान को समझ लिया तो आप ब्रह्म में आ गए, नहीं समझे तो भ्रम में रहे। बस हमें भ्रम से ब्रह्म में टिकना है। और जब आप भ्रम से ब्रह्म में टिक जाओगे, तो आप हजारों को आप तारोगे। अपनी मुक्ति की तो कभी चिंता ही नहीं करो। क्यों नहीं करो अपनी मुक्ति की चिंता?
अपनी मुक्ति की चिंता इसलिए नहीं करो क्योंकि तुम तो मुक्त स्वरूप पहले से हो, पहले से मुक्त स्वरूप हो आप। आपको किसने बांधा है? ये आपके भ्रम ने आपको बांध रखा है, आप बंधे नहीं हो। और जिस दिन ये बात आप समझ जाओगे कि मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो कभी भी आप दुनिया की किसी बात से परेशान नहीं होगी। आप परेशान होते ही तब हो जब आप भ्रम में आते हो। हम लोगों का गीता का 9वां अध्याय चल रहा है, शुरू हो गया है। कल हम लोगों का था 1 से 3 श्लोक 9वें अध्याय में था। कल पढ़ा गया था ज्ञानी है किशमिश की तरह, अंदर बाहर से नरम, ऐसा प्रेम और ज्ञान के रस से भर जाओ कि तुम्हें देखकर हर दिल में प्यार भर जाए। कल यहाँ पर ये बात चली थी कि व्यक्ति जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति जो है कैसे बोले थे? एक सुपारी की तरह, एक नारियल की तरह, एक बेर की तरह और एक किशमिश की तरह। किशमिश जो है ब्रह्मज्ञानी। कल यहाँ तक पढ़ा गया था। इसके आगे आज 9वें अध्याय का 1 से 3 श्लोक है। आगे क्या बोला भगवान ने? Some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust on them। क्या बोला भगवान ने? कुछ लोग जन्म से वो जो है ज्ञानी पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। कुछ लोग यहाँ आने के बाद मेहनत करने पर उनको ये ब्रह्म की पदवी या ब्रह्म का अचीवमेंट उनको मिलता है। और कुछ लोगों को गुरु की विशेष कृपा हो जाती है, जिसको थ्रस्ट अपॉन देम, जिसको गुरु जो है वो उसके ऊपर इतना मेहरबान हो जाता है, गुरु उसको जो है उसके अंदर में ब्रह्म ज्ञान ढाल देता है। जैसे गुरु नानक, कबीर, ये जो है जन्म से ब्रह्म ज्ञानी रहे। ये कोई स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, लेकिन आज इनके ऊपर डॉक्टरेट की थीसिस लिखी जाती है। इनको डॉक्टरेट इनको ऊपर होता है, पढ़ाई को होती है। तो बोला ऐसे में यहाँ पर आप आने के बाद अचीव, आपने गुरु के ज्ञान से ये अचीव किया। और जो तीसरे जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, वो गुरु की कृपा किस पर होती है? जैसे भक्त प्रहलाद, जैसे हनुमान जी, जो भक्त सिर्फ सेवा में रहता है और गुरु से कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं मांगता, तो गुरु उसके लिए खुद सोच पड़ जाता है कि कैसे इसको हम क्या दे दें। उनमें आता है ना, उनमें आपके प्रहलाद आते हैं, हनुमान जी आते हैं, इनको बहुत कुछ मांगा। भरत उसमें आते हैं, भरत से भी कितनी बार कुछ मांगो का नहीं, मतलब इन लोगों ने कुछ मांगा ही नहीं,
सिर्फ सेवा, अपने गुरु की सेवा। हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सेवा की अपने इष्ट की अंत तक, प्रहलाद ने भगवान विष्णु की सेवा की अंत तक, भरत ने अंत तक राम की सेवा की। उनकी खड़ाओं को सिंहासन रख करके राज्य किया, कभी उस गद्दी में बैठे नहीं। तो ऐसे भी भगत होते हैं जिनके लिए भगवान को सोचना पड़ता है। यहाँ इसका उदाहरण है, रामचंद्र जी ने हनुमान को बोला, मैंने सब तरफ से देखा, परखा, विचार किया कि तुम्हारे अंदर में किसी प्रकार की कोई इच्छा हो तो मैं उसको पूर्ति कर दूं। अंत में राम को कहना पड़ा, मैं तुम्हारे ऋणी हूं। क्यों? क्योंकि हनुमान ने राम से कुछ मांगा नहीं, तो क्या हनुमान को मिला नहीं? परमात्मा अपने भक्त को अपने से ज्यादा ऊंचा उठाता है, अंदर से प्रसन्न होता है उसके ऊंचा उठने पर। और आज उसकी महिमा आज भी देख लो आप। आज भी हनुमान के भगत राम से बहुत ज्यादा है। आज भी हनुमान के मंदिर राम से बहुत ज्यादा है। कहते नहीं है, भक्ति करे पाताल में, प्रगट हो आकाश, रजब तीनों लोक में छुपे न हरिदास। तो ऐसी होती भक्ति की महिमा। फिर आगे बोला गुरु जी ने, गुरु नानक के अंदर पैदाइशी ज्ञान था, मास्टर को भी ज्ञान सुनाया। गोपनीय बात उसे ही बताई जाती है जो अति नजदीक होता है। ऐसे ही जब हम गुरु के प्रेम पात्र बनते हैं तभी वो हमें ज्ञान सुनाता है। ब्रह्म विद्या को जानने के बाद और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होती। मुझमें पूर्ण विराम, जो साफ पवित्र है उसे ही ज्ञान लगता है। Be you as pure, as holy, as humble as your Father in the heaven। कितना सुंदर गुरु जी ने यहाँ पर बोला है। गुरु नानक साहब ने अपने मास्टर को भी ज्ञान सुना दिया। कहा, गोपनीय बात किसको बताई जाती है? अपने अतिशय प्रिय को बताया जाता है, अतिशय नजदीक जो होता है उसको बताया जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, तू मेरा अतिशय प्यारा है, इसलिए तुझको ये अति गोपनीय ज्ञान तुमको सुना रहा हूं। यह हर एक को नहीं सुनाया जाता है। फिर बोला, ब्रह्म विद्या को जानने के बाद और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या जो है इसको बोलते हैं सर्वशास्त्रमय विद्या। गीता को बोला जाता है सर्वशास्त्रमय विद्या। क्यों बोला जाता है? बोला, गीता के लिए बोला जाता है जैसे हाथी का पैर, हाथी के पैर के आगे दुनिया के जितने जानवर हैं सबका पैर उसके अंतर्गत आ जाता है, उससे बड़ा पैर किसी नहीं है। ब्रह्म विद्या, गीता ज्ञान को जानना मीन्स A to Z सारी विद्या जान लेना। इसको जानने के बाद आप ऑलराउंडर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव प्राणी इस संसार के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितनी भी समस्याएं जीव के आगे आती हैं,
इस गीता में सारी समस्याओं का समाधान दिया गया है। बोला इसके लिए कि ब्रह्म विद्या, गीता ज्ञान जो पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, बोला उसके लिए जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उन सारी परिस्थितियों से वो उपराम हो जाता है। कोई परिस्थिति उसको डामाडोल नहीं कर पाती। आप किसी भी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करें, हिंदी में, अंग्रेजी में, फिलॉसफी में, एजुकेशन, किसमें कर लें, 4 चीज में डॉक्टरेट कर लें, उसके बाद भी आप पूर्ण ज्ञानी नहीं बनोगे। क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि जब जीवन में आपके विपरीत परिस्थिति आएगी तो 4 चीजों में जो आपने डॉक्टरेट किया वो आपका काम नहीं आएगा। जीवन में जब दुख आएगा तो आप उस दुख से दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, विचलित हो जाओगे। लेकिन गीता एक ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के बाद कुछ भी परिस्थिति आपके सामने आए, आप उससे दुखी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि यहां एक फार्मूला बता दिया है। क्या? जो कुछ भी जगत में हो रहा है, देख रहे हो, वो मिथ्या है, सपने के समान है। जैसे सपना सच नहीं होता, उसी तरीके से जो चीज भी आप देख रहे हो वो सच नहीं है, वो भ्रम के आधार पर आपको दिखाई पड़ रहा है। इतना पवित्र ज्ञान, इतना शुद्ध ज्ञान दुनिया में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। और इसकी पहचान गुरु जी ने बोल दी है। जो शुद्ध है, शुद्धता का प्रतीक, उसकी पहचान बताई है। बोला जैसे जीवित रहने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, हवा, सूर्य का प्रकाश और जल। इन तीनों चीजों में कोई एक चीज भी अगर प्राप्त न हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर धूप न निकले, सूर्य का प्रकाश न हो, तो कोई वनस्पति नहीं होगी, कोई पैदावार ही नहीं होगी। जल न मिले तो आप जिंदा नहीं रह सकते, और हवा न मिले तो आप 2 मिनट जिंदा नहीं रह पाओगे। तो किसी चीज में आप कुछ दिन चल सकते हो, पानी के बिना कुछ दिन चल सकते हो, धूप बिना कुछ दिन चल सकते हो, कुछ महीने चल सकते हो, लेकिन जिंदा नहीं रह पाओगे। ये 3 चीजें जीवित रहने के लिए कंपलसरी है, और ये तीनों चीजें परमात्मा आपको फ्री देता है। तो गुरु जी ने बोला इसी तरीके से जहां आपको ज्ञान फ्री मिले, समझ लेना वो परमात्मा का सच्चा ज्ञान है। जैसे आपको सूर्य का प्रकाश फ्री मिलता है, जल फ्री मिलता है, ऑक्सीजन वायु फ्री मिलती है, इसी तरीके से ये ब्रह्म ज्ञान जहां आपको फ्री मिले, समझ लेना सच्चा पवित्र ज्ञान है। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सबको ये ज्ञान फ्री मिला है। आज तक किसी ने पाई पैसा किसी से मांगा गया है? ये ज्ञान इतना पवित्र है, इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है कि इस ज्ञान को जिनको भी मिल रहा है वो अतिशय भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य को आप सहराओ, अपने भाग्य को आप जो है इसकी महिमा गाओ कि आपको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। फिर आगे बोला भगवान ने
जब हम गुरु के प्रेम पात्र बनते हैं तभी वो हमें ये ज्ञान सुनाता है। ब्रह्म विद्या को जानने के बाद और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। मुझमें पूर्ण विराम। जो साफ पवित्र है उसे ही ज्ञान लगता है। बी यू एज प्योर एज होली एज हम्बल एज योर फादर इन द हेवन। सूफी फकीर वो कहलाते हैं जो अंदर से साफ होते हैं। कबीर कसौटी राम की, खोटा टिके न कोई। राम कसौटी सो सहे जो मरजीवा होए। सफेद रंग का यह रहस्य है कि वो सूर्य की किरणों का कोई भी रंग एब्जॉर्ब नहीं करता और काला सब रंग एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही जो सब दे डालता है वो 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 प्योर होता है और जो सबसे लेने की इच्छा रखता है वो काला हो जाता है। टू लिव इज टू गिव। कितनी अच्छी बात भगवान ने यहाँ समझाया है। सूफी फकीर कौन है? सूफी फकीर वो हैं जो अंदर से साफ होते हैं। बी प्योर रादर देन क्लेवर। वो साफ हृदय होती हैं, उनकी स्लेट एकदम साफ होती है, पवित्र होती है, अंदर बाहर दोनों से। बोला कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकन। बोला यहाँ पर, बोला किसी ने दादा भगवान से कहा कि आप सबको ज्ञान देते हैं, कुछ आप कोई चेकिंग नहीं करते, कोई कैसा भी हो आप सबको ज्ञान देते हैं। तो दादा भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहा यहाँ पर झूठा टिक ही नहीं सकता। हम किसी को क्यों भगाएं, हम किसी को छांटते नहीं। मेरा दरबार सबके लिए खुला है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो झूठा होता है यहाँ टिक नहीं पाता। किसी न किसी दिन ऐसी वाणी चलेगी कि वो अपने आप छोड़ के भाग जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर है। और हम लोगों ने देखा इतने सालों में कितने लोग आए और चले गए। कोई न कोई, जब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, वो जिस मकसद को लेके आए थे, यहाँ पर आप सोचो कि हम चालाकी चंटे कुछ प्राप्त कर लें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और जब उनको कुछ नहीं मिलता तो भागते हैं वो। लेकिन जो भोले भाव होते हैं उन्हें बिना मांगे सब कुछ गुरु दे देता है। बोलते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। यहाँ पर जो नहीं मांगता गुरु उसको भर भर के देता है, और जो मांगता है गुरु उसको जो है उसको कुछ भी नहीं देता। तो ऐसे में कभी भी मांगना किसी से कुछ नहीं। क्यों? मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भी। और मांगन से मरना भला ये है सदगुरु की सीख। जब आप किसी से कुछ नहीं मांगते तो आप उसके बराबर होते हैं। जब तक भगवान से भी आप कुछ नहीं मांगते तो आप भगवान बराबर होते हैं। और जिस समय आप कुछ मांग लेते हैं तो आप भगवान से छोटे हो जाते हैं। किसी इंसान से कुछ मांग लेते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। जब तक आप नहीं मांगते तो राजा की तरह आप भी राजा हैं, जितना बड़ा राजा उतना बड़ा आप। लेकिन जिस समय आप कुछ मांग लेते हो उस समय आप उससे छोटे बन जाते हो। क्यों? क्योंकि मांगने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो जीवन में कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। इसके लिए बड़ा सुंदर गुरु ने उदाहरण पेश किया। कहा कि एक बार वजीर राजा के पास गया राज के कार्य से। तो राजा जो है वो उस समय अल्लाह मियाँ की पूजा कर रहे थे। तो उसको एकदम से झटका लगा कि हम राजा की क्या सेवा कर रहे हैं। अरे ये भी तो किसी से मांग रहा है, तो जिससे ये मांग रहा है
उससे मैं क्यों ना मांगू। और एकदम से उसको करंट लगा और वो राजा के महल से अपने घर आ गया और घर आकर के आराम से अपनी खाट पर लेट गया, टांग पर टांग रख करके। कुछ समय बाद राजा जब उठे इबादत से, तो उनको बताया कर्मचारियों ने कि अभी वजीर आए थे, कुछ देर रुके तो भी चले गए। तो राजा जो है राज के कार्य से वो भागा भागा वजीर के घर पहुंचा कि भाई क्या बात है, तुम आए थे और जान के चले गए। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोला कि जिससे आप मांग रहे हो, आप भी तो किसी से मांग रहे हो, तुम आपसे क्या मांगे, वो आपकी मैं क्या खिदमत करूं। मैं खिदमत क्यों न उसको करूं जिसकी आप खिदमत करते हो। तो बोला बड़ा अच्छा, कहा कि तुम यहाँ लेटे हो और हमारे वहाँ राज कितना हर्जा हो रहा है, तुम्हें जो है तुम्हारे को जो है राजा की बात को नहीं मानना, राजा का कार्य नहीं करना है। तो क्या बोला, जब तजी बजीरत राजा की तो पाई इज्जत परमात्मा की। तो आज आज आप मेरे सामने खड़े हो, जब मैंने परमात्मा की इबादत की तो आप राजाओं के मेरे सामने खड़े हो, और कल तक मैं आपके सामने खड़ा था, फर्क यह है। तो अगर करना ही है सेवा, नौकरी चाकरी, तो परमात्मा ही करो ना, गुरु करो ना। तुम किसी इंसान करोगे, किसी राजा करोगे तो उसमें तुम्हें क्या मिलेगा। और एक बात सोचने की है, मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या राखे भगवान। एक मनुष्य की तुम मजदूरी करते हो तो तुमको वो जो है मेहनताना देता है, और आप भगवान की मजदूरी करोगे तो क्या भगवान आपको नहीं देगा। ये सोचने वाली बात है। भगवान उससे कई गुना ज्यादा तुमको देगा, और जो देगा, बस फर्क ये है, जो देगा वो दिखता नहीं। भगवान जो देता है वो दिखता नहीं है, और जो राजा देता वो दिखता है। तो यहां भगवान ने बोला आगे बहुत अच्छी बात कि सफेद रंग सूर्य के किसी भी किरण का उसको प्रभाव नहीं पड़ता, कोई रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता। और काला रंग जो है वो सारे रंगों को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आप देखिए कि गर्मी के दिनों में आप सफेद कपड़ा पहनते हैं तो आपको गर्मी नहीं लगती है। काला पहनते हैं तो काला वो सूर्य की गर्मी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको और गर्म लगता है। इसलिए देखिए आप गर्मी के दिनों में लोग अधिकतर व्हाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि व्हाइट कपड़ों में सूर्य की गर्मी उसके अंदर नहीं खिंचती है, और काले कपड़े में उसकी गर्मी खिंचती है। कैसे, इसका प्रमाण क्या है। इसका प्रमाण देखो आप, गर्मी के दिनों में आपको बहुत गर्म लग रहा है तो आप छाता लगाते हो, तो छाता आपकी उस गर्मी को रोकता है। छाता काला क्यों है, इसीलिए ना, क्योंकि वो सूर्य की जो तेज गर्मी होती है उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपको छाते के नीचे रहते तो आपको गर्मी नहीं लगती है। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात भगवान ने कि यहां पर देने में ही लेना समाया है। आप जितना दोगे उतना आपको प्राप्त होगा, जितना आप दोगे उतना आपको उससे 1000 गुना बढ़ के मिलेगा। क्यों, आप बीज बोते हो, किसी चीज का बीज बोते हो धरती पर, तो देखो अंबार लग जाता है ना। तो इसी तरीके से अगर आप प्यार का बीज बोगे तो प्यार का अंबार लगेगा, नफरत के बोगे नफरत का लगेगा। तो कभी भूल के भी
कभी नफरत के बीज नहीं बोना। कोई आपसे कितनी भी नफरत करे, कितना भी आपके लिए बुरा सोचे, आपको गुरु मिला है ना, आप उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना, नफरत नहीं करना। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका मन साफ रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, आपका मन उदास नहीं होगा, आपका मन टेंशन में नहीं आएगा। और यदि आप उसके बारे में बुरा सोचोगे तो आपका मन जो है क्या है, उदास होगा, टेंशन में आएगा और आप प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते। तो हमें अपनी प्रसन्नता को बरकरार रखना है। अपनी प्रसन्नता को बरकरार रखने के लिए सबसे सरल साधन है, सबको माफ करते जाओ और भुला दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, क्योंकि अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी गलत विचार आएगा, उसी क्षण आपके मन की प्रसन्नता छिन जाएगी। उसी क्षण आपका जो गुलाब जैसा आपका चेहरा है वो मुरझा जाएगा। तो हमें दूसरों की गलती की वजह से हम अपना चेहरा क्यों मुरझाएं? हमें हर समय प्रसन्नचित रहना है। और प्रसन्नचित क्यों रहना है? क्योंकि भगवान ने बोला है, मैं प्रसन्नचित व्यक्तियों को शीघ्र प्राप्त होता हूं। तो ऐसे में हमें अपनी शांति को भंग नहीं करना है। फिर आगे 9वें अध्याय का 4 से 6 श्लोक है। यहाँ बोला भगवान ने, संकल्प के आधार से मनुष्य स्वप्न देखता है, पर वो स्वप्न में घुस नहीं गया, वो तो अलग ही सोया पड़ा है। पर्दे के आधार पर पिक्चर है, फिर भी पिक्चर पासिंग शो की तरह चली जाती है। पर्दा अलग है, कठपुतली अलग और उसको नचाने वाला अलग है। वायु को खींचकर हम किसी जगह को वैक्यूम बना सकते हैं, फिर भी आकाश स्पेस तो वहां भी है। भूत प्राणी के नाश होने पर भी ब्रह्म का नाश नहीं है। 5 तत्वों में स्थित होते हुए भी 5 तत्वों से न्यारा है। ज्ञानी सर्व को प्यार करते हुए भी किसी से भी लिपायमान नहीं होता। यहाँ तक कि शरीर के जलने और मरने में भी वो अपने को पृथक ही समझता है। क्या बोला भगवान ने? संकल्प के आधार से मनुष्य स्वप्न देखता है, पर वो स्वप्न में घुस नहीं गया। मतलब क्या? आप ही बोलते हो संकल्प, आप के मन में संकल्प होता है ना कि हम गुरु का संग करें, गुरु के साथ में बैठे उठे आए जाएं। तो आप ही बोलते हो ना, हमें गुरु जी आपका सपना आया, हमने आज आपको सपने में देखा, आपसे बात किया। तो बोला, जो तुम संकल्प तुमने मन में आता है वही सपने में आता है। और कितनी अच्छी बात बोली। तो जो सपना आपने देखा उसके अंदर आप तो नहीं घुस गए ना, आपने सपना देखा नींद में, और जब जगे तो आपको लगा अरे मैंने सपना देख रहे थे, तो आप उसके अंदर चले तो नहीं गए। जैसे पिक्चर आप देखते हो पिक्चर हॉल में, तो आप पर्दे के अंदर आप थोड़ी नहीं घुस जाते हो, आप पिक्चर दूर से देख रहे हो और देख रहे हो पर्दे तो पिक्चर चल रही है, और वो पिक्चर चल रही है पर्दे के आधार पर। तो उस पर्दे के आधार पर पिक्चर चल रही है, तो उस पर्दे में आप तो नहीं है ना, उसमें कलाकार लोग गए ना। तो इसी तरीके से सपने में आप नहीं गए, सपने में आपने देखा। तो ये है, जिसका संकल्प करोगे वही आपको सपने में दिखाई भी पड़ेगा। फिर बोला, कितनी अच्छी बात, क्या अच्छा समझाया। कठपुतली अलग और उसको नचाने वाला अलग। कठपुतली नाचती रहती है, लेकिन उसको नचाने वाला
अलग बैठा होता है छुपा हुआ पर्दे के पीछे, उसको आप नहीं देखते। इसी तरीके से आपको नचाने वाला वो परमात्मा अलग बैठा है, आप उसके उसके इशारे की पर नाचते हो। तो बोला जैसे वो नचाए उसे नाचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बस में कुछ है ही नहीं। जैसे कठपुतली बस में कुछ नहीं है, जो कठपुतली को नचाता है वो कठपुतली को जो है किसी को ऊपर करता है, किसी को नीचे करता है, किसी को नीचे करता है, किसी को ऊपर करता है। वो सारा खेल तमाशा होता है। इसी तरीके से जगत में भी सारा खेल तमाशा होता है। कोई जो है, कोई बड़ा रईस हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई भिखमंगा हो गया, कोई कुछ हो गया। तो परमात्मा अपना खेल खेलता रहता है, कठपुतली की तरह वो सबको नचाता रहता है, और उसमें हम दुखी सुखी होते हैं। यही यही अज्ञान है। फिर बोला, कितनी अच्छी बात बोली, वायु को खींचकर हम किसी जगह को वैक्यूम बना सकते हैं, फिर भी आकाश स्पेस तो है। जैसे आपने गुब्बारे में आपने हवा भरी, हवा आपने खींची पंप से और गुब्बारे में भर दी, तो गुब्बारा जो फूला तो खाली जगह है ना, वो वैक्यूम। तो इसी तरीके से बोला खाली जगह, वो स्पेस जो है खाली तब भी रहेगी, आकाश। तो वो स्पेस जो है, आकाश जो है, उसको कोई नहीं भर सकता। आप हवा को भरोगे, एक से घसीटा पंप से और आपने गुब्बारे भरा, तो गुब्बारा उड़ जाता है, हवा भरी है, लेकिन गुब्बारे को खोलो तो वो खाली जगह रहती है, स्पेस। वो स्पेस रहता है। क्यों? क्योंकि बोला वायु को खींचकर हम किसी जगह को वैक्यूम बना सकते हैं, फिर भी आकाश स्पेस तो वहां भी है। भूत प्राणी के नाश होने पर भी ब्रह्म का नाश नहीं होता, स्पेस का नाश नहीं होता, उसी तरीके से ब्रह्म का नाश नहीं होता है। कैसे? बोला जब गुब्बारा फूट जाता है, स्पेस, गुब्बारा फूट गया ना, जो उसमें हवा भरी थी, हवा निकल गई, फूट गया, लेकिन क्या गुब्बारा तब भी है? बल्ब है, बल्ब जलता है, बल्ब उसके तार खूंटी से जुड़े होते हैं, अगर खूंटी से तार निकल जाए तो बल्ब तो है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज हो गया। उसी तरीके से शरीर आपका फ्यूज हो गया, शरीर तो पड़ा है। जब राजा दशरथ का शरीर शांत हुआ तो रानियां रो रही थी, तो वशिष्ठ मुनि पहुंचे और बोला भाई आप लोग क्यों रो रही हो? तो कहानी देखिए, दशरथ का शरीर, दशरथ जी जो है मर गए, तो कहा शरीर तो पड़ा है दशरथ का, आप किसके लिए रो रहे हो? दशरथ के लिए। तो दशरथ तो पड़े हैं सामने, दशरथ तो पड़े हैं। तो बोला जो उनका प्राण है, वो प्राण हमें वो चाहिए जो दशरथ बोलने वाला था। तो दशरथ किसकी बदौलत बोल रहा था? उसी परमात्मा की बदौलत बोल रहे थे ना। तो उसी परमात्मा, सबसे बड़ी विडंबना क्या है? जिसके आधार पर हम जिंदा रहते हैं, जिसके आधार पर हम खड़े होते हैं, हम देखते हैं, उसको हम भूल जाते हैं, और जिस चीज को देखते हैं वो सामने याद आ जाती है। जैसे हम सब खड़े किसके आधार पर हैं? परमात्मा की शक्ति के आधार पर। हम उस शक्ति को भूल जाते हैं, और मैं खड़ा हूं, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं इंजीनियर। इसी तरह आप देखो, प्रैक्टिकल आप देखना, आप प्रातः काल जब नींद खुलती है आपकी, तो आप सबसे पहले पूछते हैं क्या देखा? हमने सबसे पहले गुरु जी की हमने जो है फोटो देखी, सबसे पहले हमने घड़ी देखी, सबसे पहले मैंने फला चीज देखी। तुमने जो चीज देखी, अब यही यहां पर विडंबना है, तुमने गुरु जी की फोटो देखी या तुमने घड़ी देखी? अरे देखी तुमने इन आंखों से, किसके बदौलत? ये भूल जाते हैं। बदौलत क्या है? प्रकाश। अगर प्रकाश न हो तो आप गुरु जी की फोटो देख सकते हो, आप प्रकाश न हो तो आप घड़ी देख सकते हो। आप देखते हो, सुबह उठते हो, घड़ी में इतने बजे,
ये तो आपको याद हो, इतने मैंने सबसे पहले घड़ी देखा, किसकी बदौलत देखा, ये भूल जाते हैं। इसी तरीके से हम किसकी बदौलत चल रहे हैं, किसकी बदौलत उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, किसकी बदौलत? बदौलत वो परमात्मा की। हम उस परमात्मा भूल जाते हैं, सब थोड़ी विडम्बना ही है। जीवन में जब गुरु आता है तो गुरु हमें इस बात को बताता है, गुरु हमको इस बात को बताता है कि तुम किसकी बदौलत खड़े हो। हम अज्ञान के कारण नहीं जानते थे, और जब गुरु आता है, गुरु हमें बताता है, तब हमको पता लगता है कि हम सब लोग खड़े हैं किसके? परमात्मा की बदौलत। तो हमें उस परमात्मा का हमेशा ध्यान रखना है, उस परमात्मा का हमेशा शुक्राने मानने हैं। हे प्रभु, आज आपकी कृपा से, इसीलिए इस बात को हम बार बार कहते हैं, कितनी बार कह चुके हैं, आज फिर इस बात को कहना पड़ रहा है। प्रातः काल नींद खुले तो ये 5 बातें जरूर आप बोला करो, आपके कोई कर्म नहीं बनेंगे। 5 बातें क्या है? जब नींद खुले प्रातः काल तो सबसे पहले बोलो, हे गुरु, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतनी सुंदर नींद रात भर दी। रात भर नींद दिया परमात्मा ने, शुक्राने मानोगे? कितने लोग रात में ही जय सीताराम हो जाते हैं। तो बोला, शुक्राना मानो, हे गुरु, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतनी अच्छी नींद हमको रात भर दी। दूसरा बोलो, हे गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने प्रातः काल जगाने की कृपा की। तीसरा बोलो, हे गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया, इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो ले लीजिएगा। चौथा बोलो, हे गुरु जी, आज आपकी कृपा से इतनी इज्जत, मान, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता प्राप्त हो रही है, ये आपकी कृपा से। और 5वां सब बोलो, हे गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने अपना बना के इस संसार का महाराजा बना दिया, वरना मेरी क्या औकात थी। आप इसके बाद देखना, दिन भर आपका दिन कितना अच्छा बीतता है, कितना सुंदर बीतता है। कोई कर्म आपके नहीं बनेंगे, करके देखो, और अगर आनंद ना आए तब कहना। हाँ, पंकज भैया किससे मिलवा दें?